माओवादी के शीर्ष नेता प्रशांत की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने भारत बंद बुलाया। माओवादियों के भारत बंद का राज्य में मिलाजुला असर देखने को मिला, लेकिन कुछ जगहों पर बड़े वारदात भी हुए। माओवादी प्रभावित इलाकों में कई जगहों पर सरकारी और गैर सरकारी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। गैर माओवादी प्रभावित इलाके में जनजीवन सामान्य रहा। रिपोर्ट देखें। माओवादियों की भारत बंद का मिला जुला रहा असर। माओवाद प्रभावित इलाके में सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान रहे बंद। चक्रधरपुर और लातेहार में माओवादियों ने रेलवे ट्रैक उड़ाया। गैर माओवाद प्रभावित इलाके में सामान्य रहा जनजीवन। बंद के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। मनोहरपुर। सबसे पहले बात करते हैं उग्रवाद प्रभावित मनोहरपुर की। यहाँ प्रशासन मुस्तैद दिखा। हालांकि आवश्यक चीजों को छोड़कर सभी सरकारी, गैर सरकारी और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। लंबी और कम दूरी वाली बसें भी नहीं चली। बोकारो में नक्सलियों के भारत बंद का असर नहीं देखने को मिला। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के शहरी इलाकों में भी इसका असर नहीं दिखा। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। गोमिया में कुछ एक प्रतिष्ठानों को छोड़कर बंद के दौरान अधिकतर प्रतिष्ठान खुले रहे। ट्रेनों का परिचालन सामान्य रहा और सड़कों पर भीड़ भी दिखी। देवघर बस स्टैंड में बंदी का कोई असर देखने को नहीं मिला। बड़ी संख्या में यात्री वहां पहुंचे। सुबह से ही बसों का परिचालन झारखंड के दूसरे हिस्सों और बिहार के लिए जारी रहा। टंडवा। भारत बंद का चतरा के टंडवा कोयलांचल में खासा असर दिखा। कोयला ढुलाई में लगी हाईवा ट्रक का परिचालन ठप रहा। टोरी ट्रैक को बम से उड़ा दिया गया था। इस कारण आम्रपाली के शिवपुर रेलवे साइडिंग में कोयला ढुलाई बंद रहा। मालगाड़ी में लोडिंग भी बाधित रही। सिमडेगा में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। जिले में बसों का परिचालन पूर्ण रूप से ठप रहा। साथ ही बाजार में दुकानें बंद रही। बाहर निकलने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बुंडू में बंद का खासा असर दिखा। बुंडू बाजार की दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रही। बाद में भाकपा माओवादी बंदी की खबर मिलने पर एक एक कर सभी दुकानें बंद हो गई। रांची टाटा हाईवे पर भी वाहनों का आवागमन कम देखा गया। स्थानीय प्रशासन बंद को लेकर सतर्क रहा। चक्रधरपुर के सोनुआ में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिए थे। उड़ाए गए रेलवे ट्रैक की रेलवे की टीम ने मरम्मत कर दी। ट्रैक मरम्मत के बाद अप और डाउन दोनों रेलवे ट्रैक पर परिचालन शुरू हो गया। लातेहार के रिचुघुट्टा और डेमू रेलवे स्टेशन के बीच माओवादियों ने एक बड़ा धमाका किया था। इस धमाके के बाद अप लाइन पर परिचालन बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में शुरू कर दिया गया। डाउन लाइन पर भी परिचालन शुरू करने के लिए मरम्मत कार्य जारी था। 20 नवंबर को माओवादियों ने 2 रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। आइए नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जिसमें माओवादियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। 25 अप्रैल 2021 को चक्रधरपुर मंडल के लोटा पहाड़ सोनुआ स्टेशन के बीच नक्सलियों ने पटरी उड़ाई। 16 अक्टूबर 2018 को गिरिडीह धनबाद गया रेलखंड के चेंगड़ो हाल्ट के पास रेल की पटरी उड़ाई। 29 मई 2017 को गया धनबाद रूट पर हजारीबाग स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक उड़ाया गया। 16 अक्टूबर 2016 को धनबाद बरकाकाना रेलखंड को निशाना बनाया गया। 24 जून 2015 को लातेहार में रेलवे ट्रैक निशाने पर आया। 8 सितंबर 2014 को लातेहार के पास रेलवे ट्रैक उड़ाया गया और मालगाड़ी की एक बोगी में आग लगा दी गई। 5 दिसंबर 2011 को मतारी स्टेशन के पास दिल्ली हावड़ा मेन रेल लाइन को उड़ाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची। तो माओवादियों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगह पर सन्नाटा पसरा रहा तो कई जगहों पर माओवादियों ने ट्रैक भी उड़ाया है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, माओवादी प्रशांत की गिरफ्तारी के विरोध में माओवादियों ने भारत बंद का ऐलान किया और इसका मिला जुला असर देखने को मिला।
देखिए 20 नवंबर को भाकपा माओवादियों के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसमें 1 करोड़ के जो इनामी नक्सली हैं प्रशांत बोस और उसकी पत्नी के गिरफ्तारी के विरोध में यह बंद बुलाई गई थी उग्रवादी माओवादियों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं इस पूरे बंद के दौरान अगर राज्य भर की अगर हम बात करें तो 2 जगहों पर रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, 1 जगह पे उड़ाने की कोशिश की गई। इसके साथ साथ प्रयास भाकपा माओवादियों की ये रही कि कम से कम इस धमाके से जो रेलवे का परिचालन है वो पूरी तरह से ठप हो रहा है। लेकिन जिस तरह से पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए रेलवे प्रशासन ने 1 से 1.5 घंटे के बाद रेलवे का जो परिचालन है उसे सामान्य रूप से कर दिया गया। और इसके बाद जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम कहें तो जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी भाकपा माओवादियों के तरफ से, वह मैसेज देने में वह असफल रहे, क्योंकि जिस तरह से पूरे राज्य में झारखंड पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था या फिर अलर्टनेस जो सभी जिलों को भेजा था, उसके तहत मैक्सिमम जगहों पर जो माओवादी हैं अपनी मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो ये अच्छा संकेत है झारखंड के लिए कि झारखंड में लगातार भाकपा माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के दौरान जो चीजें देखने को मिलती है कि नक्सलियों पर लगाम लगाने के लगातार प्रयास किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें धरातल पे दिख रही है। नक्सली अब ये जानते हैं, माओवादी ये जानते हैं कि झारखंड पुलिस से या फिर सीआरपीएफ के साथ ये वो 1-to-1 कभी भी फाइट नहीं कर पाएंगे और ना ही इस तरह के किसी भी चीजों पर वो जब सामने से वार करेंगे तो उनको मुक्के खानी पड़ेगी। ये शायद यही वजह है कि रेलवे ट्रैक को उड़ा करके बाधित करने की कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की गई ताकि जो दिन भर का परिचालन है वो ठप रहे और इसका सीधा नुकसान जो है वो राजस्व दूसरी तरफ पड़े। लेकिन इस पूरे मामले पर झारखंड पुलिस ने पहले ही अलर्ट कर रखा था। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है रेलवे ट्रैक के अलावे की अगर हम बात करें, और कुछ बहुत बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिला है। लेकिन राज्य में आने वाले दिनों में इतना तो साफ है कि भाकपा माओवादियों के खिलाफ झारखंड पुलिस जो है वो और भी नक्सल ऑपरेशन तेजी से चलाएंगे। और ऐसे जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो आज माओवादियों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जहां पर मिला जुला असर देखने को मिला। रुक रहे एक छोटा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।